टिकटस बोले तो मानुअल लाठीबाग मानुअल। ये भी उसके जैसे चाइनीज पेंटिंग के जैसे एकदम फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। जो हमारे यहाँ मेड़ों पर पहले लगवाते थे ना, बराबर तो गवर्नमेंट सब्सिडी में आते थे। बराबर। पूरा टाइट है वो, फंसा हुआ है एकदम। मैं डंडा निकलेगा ही नहीं जल्दी। कैसे निकालोगे अभी? एक तो उसको 3 साल देना पड़ेगा मैच्योर होने के लिए, उसके पहले खोद नहीं सकते, काट नहीं सकते, और 3 साल में गुथ गया, अब निकालोगे कैसे? ये सब व्यस्त रहने वाली प्रोसेस है। इसके लिए गवर्नमेंट ने लास्ट डिसीजन लिया बालकुआ। बलकुआ ये है बालकुआ। सर जी, मैंने जो देखा अभी इसमें सबसे बढ़िया वही दिख रहा। वही है, अंदर पूरा ठोस है, ठोस है, पाइप होल छोटा है इसका। बराबर। चारकोल, आपका इथेनॉल, सीएनजी, बड़े बड़े पोल चाहिए आपको, हेवी ठोस जो कंस्ट्रक्शन के काम में है वो, आपको प्लाईवुड, फर्नीचर, मल्टीपर्पज की अगर बात करें तो एक ही है बालकुआ। इसका मार्केट जैसे कि आर्टिसन कंपनी है वो करार करती है हमसे हर साल लेके जाएगी, लेकिन इसकी क्या गारंटी रहेगी कि भाई हमारे से कोई लेके जाएगा, इसको सेल होगा हमारा? इसकी गारंटी शब्द हिंदुस्तान में आज की तारीख में देने वाला कोई नहीं है बालकुआ का, या किसी भी बांस का। बालकुआ नहीं, किसी भी बांस का कि आप लगा दो मैं खरीद लूं, ऐसा कोई नहीं है। आर्टिशन दे रहा है, सिर्फ कटंगा आप लगाओ, 2 रुपए 55 पैसे किलो हम खरीदेंगे और उनसे पौधा लेना है। तो वो फर्नीचर बना रहे हैं, प्लाई बना रहे हैं, ठीक है। इसका भी प्लाई बनता है। अब जो मेरे साथ कुछ कंपनियों के जॉइंट वेंचर है, आज की तारीख में मेरे पास 3 ट्रक माल पर डे का ऑर्डर है। अहमदाबाद के 2 व्यक्ति हैं जो पतंग बनाते हैं, उनको चाहिए टुल्डा, पर डे 3 ट्रक भेज दो आप। है ही नहीं टुल्डा कहीं पर, ठीक है। धामनोद यहाँ से है 80 किलोमीटर, जहाँ पर निमरानी इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके आगे पिथमपुर है, जिन्होंने अगरबत्ती इंडस्ट्री डालने का प्रोग्राम रन किया है। वो कहते हैं बलराम भाई हमें तो आज 5 रुपए किलो 7 रुपए किलो दे दो टुल्डा, है ही नहीं, बराबर, ठीक है। अब इसके आगे मैं बढ़ता हूँ तो आपका चारकोल, जैसे भाटिया जी हैं, इसके जैसे और भी कोयले वाले जितने हैं, अब वो चारकोल पे आ रहे हैं। तो कोयले वाले कहते हैं कि कोई सा भी बांस 3 रुपए किलो हम खरीद लेंगे, हमारे आंगने में काट के डाल जाओ। आपको एग्रीमेंट करना है, भाटिया जी से मैं करवा दूंगा, वो जबलपुर है, आप चोपड़ा में है, उनके यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, उसको काट करके भाटिया जी के वहाँ भेजना पड़ेगा। 3 रुपए किलो वो क्या करेंगे, उसको भट्टी में लगाएंगे, कोयला बनाएंगे और कोयला 12 रुपए 14 रुपए किलो बेचेंगे। तो कोयले की बहुत ही छोटी और व्यवस्थित प्रोसेस यूनिट है। एक तो उसका पूरा पैक भट्टी मिलता है, दूसरा ईंटों की भट्टी बना लो, जैसे ईंट गरम करते हैं ऐसे कोयला इसके गरम करना है, जलाना नहीं। गरम करने से जो कार्बन बनाना करके कार्बन, उसका सिर्फ कार्बन बनाने का है एक विकल्प। दूसरा, जितने भी ईंट भट्टे वाले हैं, आपने बालकुआ लगाया या कोई सी वैरायटी लगाई, मैं वैरायटी पर नहीं जाऊंगा, बांस आपने लगाया, कोई खरीदार नहीं है, गेहूं निकालने की थ्रेसर आती है, ऐसे मशीन आती है, घर पे लेकर आओ, ट्रैक्टर पीछे से पीटीओ लगाया, बांस को दिया तो सामने निकलेगी चिप्स। अच्छा, ये चिप्स खरीदार इंदौर में कई व्यक्ति हैं जो 3 रुपए किलो खरीदते हैं, वो बांस नहीं खरीदेंगे, उनको चिप्स चाहिए। ये क्या करते हैं, ये चिप्स का बाइंडिंग बनाते हैं, छोटे छोटे गोलियां बनाते हैं, जो कोयले के रूप में काम में आती है इंडस्ट्री में, फायर करने के लिए, हैंड फायर के लिए, हैंड फायर के लिए। या तो कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं जो ऐसे गन्ने का बगास और मक्का की कड़बी, सोयाबीन का भूसा, इन सब भूसों की छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं। जो पशु आहार आता है गाय भैंस का, उनके जैसे गोलियां बनती है जो फायर में जाता है। पहले कोयला जलता था, कोयला है नहीं अभी, बराबर। तो ये आपका 3 से 4 रुपए किलो चिप्स बेचने के लिए कई व्यापारी हैं जो आपसे अटैचमेंट कर लेंगे। और एक बड़ा मैं एंड पॉइंट बतलाता हूँ, वीके अग्रवाल जी जो बॉम्बे के हैं, उन्होंने अभी हमारे साथ बी किसान के साथ जॉइंट वेंचर में आए हैं। हिंदुस्तान में 5000 सीएनजी यूनिट डल रहे हैं, जो भारत सरकार की योजना है। उसमें 300 यूनिट वीके अग्रवाल जी डाल रहे हैं। अच्छा, जो एक यूनिट एमओयू इन्होंने कर लिया है टाई अप द्वारका में, जो द्वारका के एमएलए हैं प्रभुबाजी मानेक,
उनके यहाँ पर 1000 एकड़ का बांस लग रहा है और यूनिट डाल रहे हैं। अच्छा, अभी आप बालकुआ कितना लगाने वाले हैं? मेरे को लगाने का है, अभी तो 3 एकड़ लगा रहा मैं, और फ्यूचर में और प्लान है जून जुलाई में 12 एकड़ लगेगा। ओके, आपके यहाँ चोपड़ा सिरपुर के बीच में आप रहते हो, आप वहाँ पर 12 एकड़ का बालकुआ लगा रहे हो, ठीक है। आपके जैसे 30 व्यक्ति मात्र जो 10-10 एकड़ का लगाते हो, 300 एकड़ का बालकुआ का यूनिट दे दो, या कोई से भी बांस का लगा हुआ एक आंकड़े ऑन पेपर पे दे दो। परसों वीके अग्रवाल जी आएंगे और वहाँ CNG टू बाम्बू का यूनिट डाल देंगे। ये आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये सारा कुछ चाहिए क्लस्टर फार्मिंग। आप बोलोगे कि बलराम भाई आप एग्रीमेंट कर लो, तो वो एग्रीमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा यूनिट नहीं है। नहीं, तुम्हारा यूनिट। लेकिन इतने सारे बायर हैं, जो आप क्लस्टर फार्मिंग में आओ तो आपके वहां पर आपके आंगने में यूनिट डाल देंगे। कम से कम एक छोटे यूनिट को 300 से 500 एकड़ का बांस चाहिए पर डे, 1.5 एकड़ का कटिंग होना। सबसे छोटा CNG यूनिट है, वो बांस से CNG बनेगा, वो 5 टन पर डे का है। तो उसको कम से कम उसके वो ज्यादा रॉ मटेरियल उसको होना उससे ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, तभी जाके 8 से 9 गुना ज्यादा, मतलब 40 से 50 टन पर डे बांस चाहिए उनको कटिंग के लिए। बराबर, आप पहल करो, आपके यहाँ मैं अग्रवाल जी से आपकी मीटिंग करवा देता हूँ। आप फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बना सकते हो, चोपड़ा में, शिरपुर में एक 10 किसान इकट्ठे हो जाओ, आपकी खुद की कंपनी रहेगी, आप उनके साथ ज्वाइंट वेंचर में भी हो सकते हो, क्योंकि वो तो फंडिंग करने वाले हैं और प्रोजेक्ट डालने वाले हैं, उनको तो CNG चाहिए। CNG चाहिए, आपको वहाँ रन करना हो तो आप खुद प्रोजेक्ट में पार्टनर बनो, जैसा आपकी एप्लीकेशन जैसे हो वैसी। अभी केवल एक MOU साइन हुआ है द्वारका का 1000 एकड़ का, जहाँ 10 टन का CNG यूनिट डल रहा है। हम उनके साथ में जॉइंट वेंचर में हम पौधा दे रहे हैं और बांस की गाइडलाइन सप्लाई कर रहे हैं। अपर लेवल की जो उनकी यूनिट है उनमें उन्होंने मुझे आने का कहा था, लेकिन अब हम ग्राउंड के आदमी हैं, इतना अपने पास न तो पैसा है न कुछ झांकी मंडप है, तो हम पौधे सप्लाई कर रहे हैं और गाइडलाइन मुहैया कर रहे हैं। जहां भी 300 एकड़ से ज्यादा बांस मिलेगा वहां एक कम से कम छोटी यूनिट डल सकती है। आपका उसमें खूबसूरती क्या है बांस में, CNG टू बाम्बू, बाम्बू टू CNG, ये सारी पत्तियां, ये टहनियां, ये सूखी पत्तियां, ये सारा का सारा तौल में जाएगा, इनके जाएगा, सब वेट होगा इनका, सबका वजन होगा। ये जो ब्रांचेस है इनका वजन होगा। ऐसा नहीं कि सीधा का सीधा बांस पूरा, तो जितना बांस है उसका 30% ये ब्रांचेस है, ब्रांचेस, पत्तियां, टहनियां, सारा कुछ है। उनको क्या चाहिए, सारा का सारा बायोमास चाहिए। सरो बायोमास। तो अभी जैसे आर्टिशन 2 रुपए 55 पैसे किलो कह रहे हैं, तो वो भी अच्छी पहल है ताकि किसानों में अवेयरनेस है, तो वो बांस लेते हैं, वो टहनियां नहीं लेते, खाली बांस लेते बाम्बू। अभी ये पूरी टहनियां वगैरह सब लेना है, और बालकुआ ही लेंगे ऐसा नहीं, सब वो तो सब कुछ बाम्बू टू CNG सब लेंगे। आपके पास कोई सा भी बांस हो, क्रशिंग करो और हापर में डालो। 3 रुपए किलो हापर में डालने का वो पेमेंट का उनका एग्रीमेंट है। जैसे आपके चोपड़ा में 300 एकड़ हो गया तो वहीं सेंटर बनाकर एक CNG यूनिट डाला, उसको 10 एकड़ जमीन चाहिए CNG यूनिट को, आप 10 एकड़ जमीन अवेलेबल कराओ, वो तो बाय परचेस करके वहाँ यूनिट लगाएंगे। आपका बांस ग्रो होगा, जब तक वहाँ पर बोर्ड और सब लगा रहेगा, आपका ऐसा लगा कि 6 महीने बचे, यूनिट फट से डल जाएगा। काटने के बाद टहनी, ब्रांचेस, पत्ते सारा समेट करके दे दो, तो ये 3 रुपए किलो में पोषण खाता है। और बालकुआ का जहां तक मैंने सुना है 1 एकड़ में 35 टन मिनिमम आता है। 1 एकड़ में 35 टन कितने बरस में? तीसरे साल से। ये तीसरे साल की हार्वेस्टिंग है। अभी इसको काटोगे तो 1 एकड़ का निकलेगा 35 टन, लेकिन 10/4 या 10/5 में। हेवी सॉइल है तो 12/5। और ये जो कटंगा वाले बोलते हैं 15/8 का लगाओ, तुमको चौथे साल से 100 एकड़ बाम्बू, 100 टन बाम्बू मिलेगा। अभी ये चौथा साल चालू हो गया है, चालू हो गया, मिलेगा क्या? कहाँ मिलेगा वो? एक्चुअल में उस पर बात करता हूँ, कटंगा गलत नहीं है। जो बच्चा आपके यहाँ घूम रहा होगा उसको थोड़ा सा नॉलेज कम है। कटंगा समय लेता है, 7वें साल से निश्चित मिलेगा। या पहले साल से आपको जैसे मिर्च, केले में फर्टिगेशन, इरिगेशन करते हुए वैसा करना पड़ेगा। ये कंडीशन अप्लाई है। जैसे हम कोई बीमा कराते हैं तो स्टार लगा रहता है,
कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तो बीमा पास होगा, होगा, तो 100 टन आएगा। लेकिन उसके कंडीशन लिए- अप्लाई। उसके लिए उसको वैसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसका। ये मैं लावारिस की बात कर रहा हूँ, बालकुआ की। बराबर। यही कंडीशन आपने कर दी कि खाद पानी सब दिया, अभी एक ही जमीन में 2 पौधे लगे हैं, कटंगा भी है, बालकुआ भी है, एस्पर भी है, सारी वेरायटी एक सारी जमीन, variety। एक दिन बराबर एक जैसा ट्रीटमेंट, तो ये इनकी चाल है। बराबर। इससे आपको ये समझ में आएगा कि 19 स्पीसीज में केवल बालकुआ सबसे तेज चलने वाला चल है, रहा, सबसे तेज चल रहा, वही बोल सबसे रहा, तेज चल रहा है। सबसे तेज चल रहा। चल रहा है। अभी सब में एक जैसा फर्टिगेशन एरिगेशन करोगे तो भी यही सबसे इसका तेज height चलेगा। कितना पकड़ेगा? अभी ये चोंच इसकी 40 फीट होगी, हाँ, लेकिन ठोस जब 7वें साल जाएगा हाँ, तो ये फिर एवरेजन 40 फीट ठोस आएगा, ऊपर की चोंच 10 से 12 फीट रहेगी, अच्छा, मतलब 50 फीट तक जाएगा। 50 फीट, और 1 फीट में 1 किलो वजन आएगा, अच्छा, ठोस रहेगा। बराबर। लेकिन मैं ये सारी बातें कहूंगा तो ये अति संयुक्ति है। हाँ, हाँ, मैं बॉटम कहूँ कि 30 टन आएगा और 50 पकेगा, वो मेरे लिए अच्छा है। हाँ, जो है वो रियल, ज्यादा नहीं बोलने का। सही बात। अब प्लानिंग कीजिए, वहाँ के और फार्मर इकट्ठे होते हैं तो एक मीटिंग लगवाओ, मेरे से वेबिनार पे बात करो। ऐसा लगेगा कि आप 100 एकड़ के भी प्लस जा रहे हो तो शुरुआत अच्छी हो सकती है। हम सीएनजी प्रोजेक्ट वहाँ लॉन्च कर सकते हैं, चोपड़ा सिरपुर के बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलेगा। ठीक है, भैया का थोड़ा परिचय ले लो ताकि कोई बांस वाले आपके क्षेत्र के हो तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आए। नमस्कार, मेरा नाम नयन सिंह भगवान सिंह राजपूत है। मैं सिरपुर में रहता हूँ। अभी प्लानिंग चल रही है मेरी। आज मैं बालकुआ का प्लांट बुक करने के लिए ही आया हूँ यहाँ पे, और लेकर ही जा रहा हूँ यहाँ से। और अभी भविष्य में जून और जुलाई में 12 एकड़ लगाने का है मेरे को बालकुआ। मेरा मोबाइल नंबर है 94 049 70 450। जी, ये मित्रों आपको ये ब्रदर से इसलिए अवगत कराया है कि जो भी जलगांव खानदेश टेरिटरी में जो भी फार्मर आ रहे हैं, आप इनसे संपर्क कीजिए जिनका बांस लगा हुआ है या जो बांस लगाना चाहते हैं। बाम्बू में मैंने समझा है कि क्लस्टर फार्मिंग चाहिए। बराबर। आप सीएनजी पर जाओ या आप आर्टिशन को दो या आपका खुद का यूनिट डालो, चारकोल बनाओ, लेकिन एक हमारे पास क्वांटिटी अगर सराउंड में 50 किलोमीटर के रेडिएशन में मिल रही है कि किसके पास कितना बांस है, वैरायटी कोई सी भी हो, बराबर। तो बायर आपके पास घर पे हैं, मैं भेज सकता हूं, अनेक खरीदार हैं। और आपने एक 100 एकड़ का, जैसे आप 12-13 एकड़ लगा रहे हो, ऐसे मात्र 10 व्यक्ति आए, 100 एकड़ का एक परमिशन हुआ, आपने प्लांटेशन किया, तो हम अग्रवाल जी के साथ टाई अप करके वहां पर सीएनजी यूनिट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। हम बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से। ऑक्सीजन चाहिए तो बांस लगाना है।